Hello students, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 8th standard chapter 2. फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है चैप्टर 2 जो कि हमें कच्छ की सैर करवाएगा। हम सब इस चैप्टर में कच्छ घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कच्छ में। तो ये चलो अब हमारा चैप्टर है कच्छ की सैर। इसके राइटर हैं हरेश ढोलकिया। जो कच्छ की सैर है जो हमें कच्छ घुमाएंगे उनके वो लेखक कौन है? हरेश ढोलकिया। अब हमारे जो लेखक हैं हरेश ढोलकिया, अब इनकी थोड़ी सी जो इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या किया वो जीवनी जान लेते हैं। तो कच्छ के निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। ये एक अध्यापक थे। कच्छ के निवासी मतलब पास में रहने वाले थे। शिक्षित आपकी पहचान बन गई। जो शिक्षक थे वो इनकी पहचान बन गई। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो बुक था विंग्स ऑफ फायर इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया और जो अग्निपंख है उनको शीर्षक दिया। ठीक है। अब है शिक्षण कार्य के आपके अनुभव। जो इन्होंने अध्यापक थे, जो अध्यापक के समय इन्होंने जो कार्य किए शिक्षण कार्य से रिलेटेड वो इनके अनुभव हैं। संशोधनात्मक लेखन कार्य, पत्रार्थ आपने लेखन के क्षेत्र हैं। संशोधनात्मक लेखन कार्य और पत्रार्थ इनके लेखन हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय हैं। इनके जो लोकप्रिय साहित्य ये हैं 400% आनंद, शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य हैं। प्रस्तुत इकाई में कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। जो हमारे लेखक हैं हरेश ढोलकिया, इन्होंने इस इकाई में कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। कच्छ और इर्द गिर्द मतलब आसपास के जो देखने के स्थान हैं उनका परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया है। इस इकाई में जो हमारी संस्कृति का हमें आदर करना चाहिए, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसकी कैसे रक्षा करनी चाहिए, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया है। देश के प्रति जो हमारा क्या मूल्य है उसको विकसित किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। जो हमारी कच्छ यात्रा है उसका भावानुवाद प्रस्तुत है। अब हम कच्छ की यात्रा करने के लिए चलते हैं। चलो। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। जो हमारा विशाल भारत है वो उसमें बहुत सारे देखने लायक प्रांत हैं। सबका अपना अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात है जो उनमें से एक अनूठा राज्य है। हमारा जो विशाल भारत है उसमें देखने वाले अनेक प्रांत हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। उनमें से गुजरात है जो एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। अब यहाँ पर कच्छ की बात हो रही है कि गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय मतलब सुंदर, अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। जो यात्री वहाँ आते हैं, आकर्षण मतलब वहाँ आकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो केंद्र है। इसका पौराणिक मतलब पुराणों में महत्व भी कम नहीं है। जो हमारे पुराण हैं उनमें भी इसका महत्व कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण विविधता के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा कच्छ है उसके बारे में बताया है कि गुजरात का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ पर यात्री इस कच्छ के केंद्र से आकर्षक हो जाते हैं और ये जो हमारे पुराणों में इसका कोई महत्व कम नहीं है, इसका बहुत महत्व है।
और यहाँ के स्थानों में विविधता के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। चलो अब हम आते हैं इधर। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। जैसे ही हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यह अनूठा रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि यहाँ रेत कहीं नज़र नहीं आती है। ठीक है। अब है सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन पे कि जो सामखियाली है इसको हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। हमारी जो कच्छ की यात्रा है वो यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। स्मरण मतलब हमें याद आ जाता है। मोहनजोदड़ो जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता के थ्रू आता है यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। जो ये स्थान है ये 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। ये जो प्राचीन नगरी है इसके दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जो ये दर्शन करते हैं हम इस नगरी के तो हम चकित आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। और ये जो पुरानी जो प्राचीनता है इसमें हम आधुनिकता आज के दर्शन करते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है। सामखियाली से जब हम पश्चिम की यात्रा करते, पहले हम प्रवेश द्वार में आते हैं और फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है उत्तर दिशा से। फिर हम कहाँ जाते हैं? पश्चिम की यात्रा में। अब वहाँ से बचाव नज़र आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर जैसा एक बड़ा गांव है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। औद्योगिक कारखानों का शहर है गांधीधाम। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर रहने लगी है, स्थायी है, रहती है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कंडला का विकास है वो यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से जब हम दक्षिण की ओर आते हैं तो भद्रेश्वर जो एक बहुत पुराना मंदिर है वो जैन यात्रा धाम है, जैन जो हमारा धर्म है उनका यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना है। ये संगमरमर जो पत्थर होता है उससे बना है और ये 2500 वर्ष पुराना है। जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। जिनालय जो भूकंप था उसमें यह खंडित हुआ और पुनः निर्माण अब फिर से इसका निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, आज के जो समय का है वो स्पर्श मिला है, वापस से पुनः निर्माण हो रहा है तो उसमें आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। जो मुंद्रा तहसील मुख्यालय है, उद्योगों के कारण विकास के कारण इनकी दिशा खुली है।
समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। जो समुद्र है उसके किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। जो यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। किनारे की यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। यह शहर मांडवी, वो जहाँ पहुँचे, ये शहर किसके कारण प्रसिद्ध है? राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण ये अधिक दर्शनीय है, मतलब देखने लायक है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। VRTI ग्राम्य संस्था है। बेहतर जिनालय है। पास ही भीदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है। पास ही भीदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, जो कि नेशनल होता है, वो अस्पताल है भीदड़ा गांव में। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। क्या क्या नाम है? डुमरा, कोठीरा और सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। मांडवी से जब हम आगे चलते हैं तो क्या आता है? डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जो जैन है उनका प्राधान्य, मतलब जो जैन लोग हैं उनका प्राधान्य हमें यहाँ नजर आता है, मतलब उनका जो रहने का स्थान है वो उनको वहाँ नजर आता है। चलो अब आगे चलते हैं हम। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। चलो अब है नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद, नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया से जब हम 1 घंटे की यात्रा करने के बाद आते हैं तो वहाँ नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल का माना, मतलब रामायण के काल का ही माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है वहाँ पर, जहाँ से रावण गुजरा था। रामायण सबने देखी होगी, रावण को सब जानते ही हैं। तो वहाँ पर एक कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। पूरे भारत में ये सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि रामायण बहुत पुरानी, हमारे राम भगवान के समय की है, इसलिए इसे बहुत प्राचीन माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। जो सूर्य उदय होता है वो और जो सूर्य अस्त होता है वो यहाँ का बहुत आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है। जब नारायण सरोवर से आगे हम यात्रा करते हैं तो वहाँ लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। यहाँ पर हमारे कच्छ की यात्रा कर रहे हैं हम चल रहे हैं। पहले कहाँ गए थे? 2 अनोठे रेगिस्तान, फिर हम सामखियाली गए, फिर जैन मंदिर गए, फिर हम नारायण सरोवर आए और अब हम कहाँ जा रहे हैं? लखपत, जो कि अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरणज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरु नानक की जो चरणों की स्पर्श से इस भूमि को गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। एक समय का समृद्ध मतलब विशाल, समृद्ध शहर, जिनालय मतलब जैन मंदिर, जीर्णालय मतलब टूटी फूटी हालत में,
इसमें है कि एक समय का जो बहुत अच्छा शहर था वो आज टूटी फूटी अवस्था में भी देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांड्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक किला है और पांड्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। विद्युत निर्माण मतलब लाइट विभाग। लखपत के मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। पीर किसकी श्रद्धा का केंद्र है? मुसलमानों का। तो इसमें आगे लिखा है कि लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, जो पीर होते हैं उनकी मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है और रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो पद यात्रा करते हुए अपनी श्रद्धा भाव से दर्शन करने आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक पुरेश्वर मंदिर, वांडाए जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। ये सब क्या है? प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज, कच्छ भुज के नाम से जानते हैं ना। तो इसमें बताया है कि कच्छ का जो मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। ये सब भुज के देखने लायक हैं और उनको देखकर हम आनंद ले सकते हैं। 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। जो 2001 में भूचाल आया था उसके कारण ये खंडित हो गया था, किंतु उसे पुनः निर्माण कर अच्छा बना दिया गया। अब भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। जो भुज से उत्तर की दिशा की ओर हम आते हैं तो खावड़ा में काला डूंगर मतलब बहुत ऊंची पहाड़, वो चढ़ाई जैसी नहीं होती है, वो है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। उस पर चढ़कर रेगिस्तान को देखना अनूठा मतलब एक अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। रणोत्सव मतलब रण भूमि में उत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। देश भर से लोग देश भर के कई लोग आते हैं और इसे देखकर एक सफ़ेद रेगिस्तान को देखकर वो बहुत आनंदित होते हैं। भुज से अंजार भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सर्जन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है और आगे बढ़ते हुए जब सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला, जो हस्तकला मतलब हाथ से की गई हुई कला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति से मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। जैसल तोरल की स्मृति से मंदिर बना है जो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। जो हमारी यादें जो कि स्मरणीय मतलब हम कभी भूल नहीं सकते, वो यादें छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ
कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र है। अब हमारी कच्छ की यात्रा समाप्त हुई है और इसमें हमने कच्छ की यात्रा की है। तो लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमने कच्छ की यात्रा नहीं की तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि कच्छ गुजरात का गौरव है। अब ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप सबको कच्छ घूमने में मज़ा आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।